सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमें अपना कर्म करते करते जीवन को कमल पुष्प बनाना है और वो भगवान को समर्पित करना है। ये हमने देखा। आज हम देखेंगे कि मुझे जो जन्म दिया दूसरों ने दिया, पहला स्नान करवाया दूसरे ने करवाया, मुझे जो शिक्षा मिली वो दूसरे से मिली, मैंने जो धन कमाया दूसरों के सहारे, मुझे स्मशान में ले गया दूसरों के कंधों के सहारे, अंतिम स्नान करवाया वो भी दूसरे ने, अग्निदाह दिया वो भी दूसरे ने। जैसा दूसरों ने मेरे लिए किया तो मुझे भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना है और करता रहूँगा। मेरा जीवन भी दूसरों के लिए है, ये मुझे अपने जीवन में लाकर उसको अमल करना है। एक जगह अच्छा लिखा हुआ था कि हम भगवान या दूसरों के लिए जो कुछ भी खर्च करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो समय हो, चाहे पैसा, माने शारीरिक मानसिक बौद्धिक हमारी जो शक्ति है वो, हमारी सांसें, या तो फिर हमारा संकल्प जो है वो दूसरों के लिए है। हमें निष्काम और निस्वार्थ कर्म करते करते जीवन को मोक्ष प्राप्ति तक ले जाना है। इसलिए हमारा तन और मन तंदुरुस्त निरोगी रहना बहुत आवश्यक है। ये हम बार बार देखते हैं कि हमारा तन और मन तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं अमल में नहीं लाते। तन मन हमारा अगर निरोगी और तंदुरुस्त रखना है, अच्छा बनाना है, तो हमें अपने शरीर को उपवास रख के निरोगी बनाना है और मन को भी वैसे मजबूत बनाना है जप और ध्यान करते हुए। ये जीवन के हमारे दो पहलू बहुत आवश्यक है। आज अपरा एकादशी है। अपरा माने माने अहिंसक वृत्ति, माने मेरी इसमें कोई हिस्सा जैसा होगा ही नहीं, मेरे विचार हमेशा सद्विचार होंगे। पर माने पारदर्शी, माने जीवन मेरा जो है मैं ऐसा बनूंगा कि उसमें कुछ भी कमी ना हो, उसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूँगा। पारदर्शी माने सत्यम वद धर्मम चरम मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देवो भव आचार्य स्वाध्याय, माने अपने स्व के विकास के लिए मैं कभी कमी नहीं करूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसको पर मैं विजय प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। इसलिए और राम ने मेरा जो भी श्वास जो भी कर्म है राम के लिए, राम माने मेरे में भी राम है, दूसरों में भी राम है, ऐसा अपरा एकादशी का मतलब है। हम एकादशी करते हैं, एकादशी के नाम का भी बहुत महत्व। अपरा माने सद्विचारों से पारदर्शी बनकर मैं राम के लिए जीऊंगा, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। हमने देखा ये पौराणिक कथाएं कुछ अलग होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा रहता और वो बहुत अच्छा था, प्रजा भी उसको बहुत पसंद करती, लेकिन उसका भाई जो था वज्रध्वज वो बहुत अधर्मी था, हिंसा वाला था, अपने भाई से द्वेष मत्सर करता था। इसलिए वो उसने अपने भाई को मार उसकी हत्या कर दी और उसको जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। एक बार धौम्य
नामक ऋषि उधर से गुजरे थे। उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत तपोबल था, बहुत पहुँचे हुए थे। तब क्या होता कि ये कोई भटकती हुई आत्मा है, इसलिए उसके पास आते हैं और खुद ने अपने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया, जिसकी वजह से उस राजा को मुक्ति मिली। उस राजा ने ऋषियों का धन्यवाद मानकर, उनको नमस्कार कर विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चलाया। तभी से अपरा एकादशी का संसार में व्रत करने का प्रथा चालू है। देखो, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ती है और खामोश रहने से कम होती है। चिंता करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, धीरज रखने से खत्म होती है और परमात्मा का आभार मानने से वही परेशानी खुशियों के खजाने में बदल जाती है। फिर से कहूँगा, जीवन में परेशानी रहेगी। हम कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए परेशानियाँ, समस्या या अवरोध होंगे। हमारा द्वेष मत्सर करने वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी उसकी बिना चिंता किए हुए, किसने निंदा की तो भी सहन करना है, किसने स्तुति की तो भी सहन करना है। न रोवा कुंजरवा जैसे रहना है। हमें हमारा जीवन ऐसा बनाते हैं तो चिंता करने से परेशानी बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, धीरज रखने से खत्म होती है और परमात्मा का आभार मानने से वही परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। ताइए आज के इस पवित्र दिन हम संकल्प करते हैं कि हम अपना समय, पैसा, फिर से कहूँगा, पैसा मैंने सिर्फ अर्थ ये मतलब नहीं लेना है। पैसा मैंने मेरे शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, मानसिक जो संपत्ति है वो दूसरों के लिए, यानी भगवान के लिए, जो दूसरों में भी भगवान बैठा हुआ है उसके लिए हम खर्च करेंगे। इसलिए भगवान हमें वैसी शक्ति दे, बुद्धि दे और ऐसी शुभकामना करते हुए पूर्ण नाम करता हूँ। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।